हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद पूनम पे सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। कैसे हो सब? तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? मैं आपसे उम्मीद करती हूँ जो मुझसे जुड़े हुए वो तो एटलीस्ट बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। मैं डेली क्लासेस आप लोगों की ले रही हूँ, तो डेली आप लोग क्लासेस देख के अच्छी अपनी तैयारी को बूस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, देखो बच्चों, आज मैं आपके सामने बहुत अच्छी न्यूज लेके आई हूँ। बहुत सुन के आप भी खुश हो गए। देखो, इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए कंफर्म्ड लेके आई हूँ 99.99%। मैं आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स के बाद जिन अधिकारियों से कुछ पता चला है या फिर गुप्त सूत्रों के माध्यम से कुछ भी लगा लो, आपका बच्चों जो भी एचटेट की तैयारी कर रहे हैं उनका पेपर 99.99% आप लोगों का 5 और 6 अप्रैल को बच्चों पेपर होने जा रहा है। ठीक है, तो जो भी मेरे प्यारे बच्चे एचटेट की तैयारी कर रहे थे और जो डेली परेशान होते रहते थे और कमेंट्स में भी डालते थे कि मैम अब हम क्या करें, पता नहीं पेपर कब होगा, तो उन सभी बच्चों के लिए खुशखबरी ये है कि बच्चों आपका पेपर 5 और 6 अप्रैल को होने जा रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी न्यूज है। जिनकी तैयारी है उनके लिए तो खुशी की बात है ही। ठीक है, अब खुश वो बच्चे भी हो सकते हैं जो जिन्होंने पहले एचटेट तो देना था लेकिन तैयारी नहीं की थी। अब भी देखो बच्चों, आज है 10 फरवरी, आपके पास लगा के चलो कम से कम 50 दिन है। आप 50 दिन में बहुत कुछ कर सकते हो। किनके लिए? जो नए स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो एचटेट का पेपर देने की इच्छा थी बट तैयारी उन लोगों ने नहीं की थी। बच्चों 50 दिन भी अगर आप लोग खूब जम के कर लोगे ना तो आप लोग भी एचटेट क्वालिफाई कर सकते हो। अब मैं बार बार ये बातें क्यों बता रही हूँ, इस बात को ध्यान से सुनो बच्चों। ये जो 2024 का फॉर्म फिल था, 2025 में जो एचटेट होने जा रहा है, इसकी सबसे अच्छी बात लगा लो या कुछ भी लगा लो, ये आपके लिए एचटेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि जेबीटी की वैकेंसी और टीजीटी की वैकेंसीज आने वाली है ना। वो भी बच्चों इंफॉर्मेशन मुझे मिली है और बिल्कुल ऑथेंटिक बातें ही मैं बताती हूँ। ऐसे नहीं है कि कुछ भी बोल दिया और नहीं नहीं बच्चों, मुझे कंफर्म्ड होती है किसी चीज को मैं तो ही आप लोगों के आगे वीडियो बनाती हूँ। देखो ध्यान से सुनो, जिन लोगों ने तैयारी अच्छी कर ली है वो अपनी रिविजन फिर से स्टार्ट कर दो। जो थोड़े से ढीले पड़ गए थे कि पता नहीं पेपर कब होगा, एक बार वापस से सारे सिलेबस को रिवाइज कर दो। और जो नए कर रहे हैं ना, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अब जो चाहते हैं कि एचटेट की तैयारी करें वो भी अब कर सकते हो। मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है, आपका कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर के आएगा, तैयारी कैसे करो, आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या बताना चाह रही हूँ, आपका एक तो आपको ये पता लगी आपका पेपर 5 और 6 अप्रैल को होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या, दूसरी उससे भी बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है, अब जो खूब जमा के दबा के खूब जम के मेहनत करेगा ना, आपकी बच्चों वैकेंसीज आ रही हैं। हाँ, सुन के बहुत खुशी हो रही होगी, मुझे भी हुई थी आज आप ये बातें सुन के। जेबीटी की और टीजीटी की और कुछ कम आएंगी पीजीटी की वैकेंसीज भी आ रही हैं। सुनो अब ध्यान से बच्चों, आप जो भी बच्चे अब की बार एचटेट क्वालिफाई करेंगे उनके लिए बहुत अच्छा साल है 2025 का साल। बहुत बच्चों का सिलेक्शन होगा जो बहुत मेहनत कर रहे होंगे उन बच्चों का। देखो बच्चों, जेबीटी की वैकेंसीज और टीजीटी की वैकेंसीज लगभग बता रहे हैं 5000 के लगभग ये वैकेंसीज, थोड़ी नहीं होती है। और जेबीटी की वैकेंसीज 4200 के लगभग ये वैकेंसीज आने वाली हैं। और पीजीटी का देखो, अभी मेरे को ऑथेंटिक कंफर्म नहीं है कि अप्रोक्स कितनी आएंगी, लेकिन पीजीटी की भी कुछ वैकेंसीज आने वाली हैं। तो देखो, जो भी बच्चे जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं, 4200 वैकेंसीज थोड़ी नहीं अब होती, अपने आप में बहुत सारी वैकेंसीज। आप खुद देखो, आपको तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, है ना। अब आपने देखा होगा, अब आप मुझे ये भी क्वेश्चन करोगे कि जेबीटी का मैम रिजल्ट नहीं आया बच्चों। हाँ, बिल्कुल सही बात है, जेबीटी का रिजल्ट आप लोगों का नहीं आया है। वो मेवात कैडर की थी, उनका नहीं आया था, है ना। वो पूरे हरियाणा में जो वैकेंसीज आ रही है ना, 4200 बहुत सारी वैकेंसीज है, 10 साल बाद वैकेंसीज हैं। और खूब दबा के मेहनत शुरू कर दो। देखो, ये वैकेंसीज आप पे डिपेंड करेगा 2025 आपका नौकरी का साल होगा या आराम से टाइम वेस्ट करने का होगा। क्योंकि जब आप आज आप नौकरी लग जाते हो ना, तो 5 साल बाद आपकी तस्वीर देखना कि आप 5 साल पहले क्या थे और 5 साल बाद क्या होगे। नौकरी आपको इतना बदल देती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर एक इंसान के लिए नौकरी जरूरी है। चाहे बारिश आए, चाहे कुछ बीमार हो जाओ, चाहे कुछ भी आए, आपकी महीने वाले दिन सैलरी जरूर आएगी, है ना। इससे आपकी 2 पीढ़ी सुधरती हैं। एक तो आपके पेरेंट्स, जो बूढ़े माँ बाप, आप जब बड़े होते जा रहे हो तो बूढ़े ही होते जा रहे हैं ना वो माँ बाप, उनपे उनका सहारा, और आने वाली जनरेशन का 2 पीढ़ियां सुधार जाते हो, एक खुद की आपकी है ही, है ना। तो देखो बच्चों, जेबीटी की वैकेंसीज और टीजीटी की वैकेंसीज आपने देखी होंगी पीछे, अब 7571 वैकेंसीज थी,
इसकी टीजीटी की, और सभी का सिलेक्शन हुआ था। और अब डेली आप न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे कि इनकी वेटिंग लिस्ट लगने वाली है। कुछ ही बचे हुए हैं जिनकी वेटिंग लिस्ट लगनी है, उनकी भी ज्वाइनिंग देने को जा रही है सरकार। तो सरकार ने पीछे देख ली, और बहुत सारे, क्योंकि आपने देखा होगा अभी 31 दिसंबर और 31 जनवरी को बहुत सारी रिटायरमेंट हुई है। रिटायरमेंट के बाद फिर से स्कूलों में फिर से टीचर्स की डिमांड है ना। टीचर्स की जरूरत तो पड़ेगी ना स्कूलों में, बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। तो बहुत, वैसे ये भी बात सही है कि सबसे बढ़िया प्रोफेशन टीचिंग का होता है। टीजीटी की वैकेंसी 4200, जेबीटी की वैकेंसीज, इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है। जो बच्चे एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, खूब दबा के अब मेहनत करने का टाइम फिर से आ गया है। जो बच्चे हताश हो रहे थे कि मैम पता नहीं पेपर कब होगा, वो मैंने आपको डेट बता दी है 5 और 6 अप्रैल को, और मैंने आपको वैकेंसीज के बारे में भी बता दिया। अब बहुत बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं, ये वैकेंसीज बताने के बाद मैम टीजीटी साइंस की आएंगी, टीजीटी मैथ्स की आएंगी, टीजीटी इंग्लिश की आएंगी। बच्चों सारे सब्जेक्ट की वैकेंसीज आएंगी, सारे सब्जेक्ट मतलब सारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है। उसमें उर्दू की वैकेंसीज भी लिख रखी है, उर्दू की वैकेंसीज भी आप लोगों की आ रही है। पीछे भी हुई थी उर्दू की वैकेंसीज, अब फिर से हो रही है। ये उर्दू की वैकेंसी जैसे अंबाला के स्कूल है, पंचकुला के स्कूल है, इनमें टीच किया जाता है। जैसे सिरसा के स्कूल भी है कुछ, है ना, इनमें टीच किया जाता है, ठीक है। और पंजाबी की, मतलब सारे सिलेबस, सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी जा रही है आपकी। और जेबीटी की पिछले 10 साल में बहुत हद थी कि जेबीटी का पता नहीं, जेबीटी करते तो हैं लेकिन ये सारी पढ़ाई ऐसे ही वेस्ट हो रही है ना। ऐसे लगता था उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। 4200 वैकेंसीज अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसीज है, ठीक है। तो सभी बच्चे खूब दबा के पढ़ना शुरू करो। 5-6 अप्रैल को आपका पेपर है, और जिसको प्रॉब्लम है पढ़ने में, ध्यान से सुनना, जिसको प्रॉब्लम है पढ़ने में, जिसको लगता है मैं फीस पे नहीं कर सकता, मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ा रही हूं, ना मैं कोई बैच बेच रही हूं, ना मैं कुछ और कर रही हूं, ना मैं किसी चीज का प्रमोशन कर रही हूं, मैं आपको सिर्फ उन बच्चों के लिए पढ़ा रही हूं जो बच्चे फी पे नहीं कर सकते। तो वो क्या करें, तो वो ये करे, पहली बात तो बच्चों, रोजगार विद पूनम मेरा चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जिसको भी बच्चे को साइकोलॉजी पढ़नी है, 30 नंबर की साइकोलॉजी आएगी, चाहे जेबीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, सभी को पता है। 30 नंबर की जेबीटी से लेके पीजीटी लेवल के हर लेवल की मैंने साइकोलॉजी करवाई हुई है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपको बातें बताई हुई है। क्यों, 50 दिन है और 50 तो क्लासेस ही सारी होंगी। आप उन क्लासेस को देख के जाना, सारी क्लासेस को, फिर बताना मुझे आने के बाद कि हमारा साइकोलॉजी में क्या स्कोर रहा, ठीक है। फिर आती है बात हिंदी की। हिंदी की मैंने 2 क्लास ले ली है बच्चों, एचटेट के रिगार्डिंग ही प्रीवियस ईयर पेपर में आई हुई हिंदी की क्लास ली है मैंने। पेपर में आए हुए, प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं एचटेट के हिंदी के। तो हिंदी के जितने क्वेश्चंस आप बन सकते थे, उसके अलावा मैंने सिलेबस की जो होती है ना, कि जैसे विशेषण में क्या और पूछ सकती है, सब बहुत सारे साइड बाय साइड टॉपिक, समास का, अलंकार का, क्वेश्चंस के बीच में ही मैंने टॉपिक भी आप लोगों को बता रखे हैं। मैं हिंदी की टीचर नहीं हूं, मान लिया है, मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन जब मैंने एचटेट क्वालिफाई किया था तो मैंने अच्छा खासा स्कोर किया था हिंदी में, मतलब मेरी हिंदी अच्छी थी। तो मैंने आप लोगों को हिंदी का बहुत सारा सिलेबस करवा दिया। हर 2 क्लास और लेके आऊंगी मैराथन बड़ी बड़ी आपको मैं। अब देखो 30 नंबर की तो पूरी साइकोलॉजी करवा रखी है मेरे प्यारे बच्चों। आपने, आप चैनल पे देखोगे ना साइकोलॉजी, पता है कैसे करा रखी है मैंने साइकोलॉजी का? सबसे पहले तो मैंने कराया पूरा सिलेबस, पूरा तो सिलेबस कराया मैंने। फिर उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कराए साइकोलॉजी के, जो पहले पेपरों में आए हुए 18, 19, 20, 21, 22, 23 सारे पेपर करा दिए मैंने साइकोलॉजी के। फिर मैंने जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी है, इंटेलिजेंस है, ये सारे जो टॉपिक पहले थ्योरी करवाई हुई थी ना, उनके सारे क्वेश्चन भी करा रखे हैं टॉपिक वाइज। मैंने उसमें साफ मेंशन कर रखा था 30 डेज हार्ड चैलेंज, उसमें मैंने सारी की सारी क्लासेस ले रखी हैं टॉपिक वाइज। आप पूरी साइकोलॉजी एग्जाम ओरिएंटेड बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप पढ़ सकते हो। सबसे बेस्ट मौका है अब की बार सिलेक्शन लेने का, है ना। ये भर्तियां बार बार नहीं आती, ये जो हाथ से चूक जाते हैं ना मौके, वो जिंदगी भर पछताते रह जाते हैं, है ना। किस टाइम पे किस बॉल को हिट करना है वो आप पे डिपेंड करता है, किस टाइम पे क्या करना है आपको पता होना चाहिए इस बात का। और जो इन चीजों का ध्यान नहीं रखते ना, वो लास्ट में क्या करते हैं, जिंदगी भर पछतावा रहता है। फिर कहते फिरते हैं ये लड़का मेरे साथ पढ़ता था, बस मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, इसने थोड़ा ध्यान दे दिया, इसका सिलेक्शन हो गया और मेरा सिलेक्शन हुआ। जबकि अंतर बहुत सारा होता है इन बातों के बीच में, जबकि कहने में बस इतनी सी बात होती है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना बच्चों, आपको अपना 2025 का साल नौकरी का साल बनाना है, ठीक है। अब मैं क्या बता रही थी आपको, साइकोलॉजी। फिर मैंने 15 नंबर की हिंदी के बच्चों आपके डिमांड पे मैंने हिंदी के
प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस, उसके साथ में टॉपिक मैंने बहुत सारे आप लोगों को करवा दिए हैं, हिंदी के भी आप देख सकते हो। मैं जब जो बच्चे मेरे से लगातार जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से लेके अब तक मेरे साथ लगातार पढ़ रहे हैं ना, 15 नंबर की हिंदी। और आगे और सुनो, अभी हरियाणा जी के जो बच्चे आराम से शांति से बैठे थे, जो लगातार मेरे साथ पढ़ रहे थे, उनमें फर्क अब दिखेगा बच्चों। 10 नंबर की सुनो ध्यान से, हरियाणा जी के में बच्चों मैंने स्टैटिक करवाई, हरियाणा जी के बहुत अच्छे से बहुत सारी क्लासेस ले लिए। और सुनो, हाँ मैं क्या है परसों 12 तारीख को बच्चों आपके स्टेट के पेपर को देखते हुए ही, अभी फिर भी आपके पास टाइम है, 3.5 से 4 घंटे की मैं कम से कम 100 क्वेश्चन लेके आऊंगी। 100 क्वेश्चन के साथ साथ पूरी हरियाणा जी के एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगी। तो सभी बच्चे परसों जुड़ना, आप 5:30 बजे आपकी बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, जिसमें पूरे हरियाणा को मैं आपको कवर करवा दूंगी, पूरी हरियाणा जी के क्वेश्चन के माध्यम से। और साथ साथ बहुत सारी जितनी एक्स्ट्रा बातें हो सकती है वो मैं सारी आपको कराऊंगी। पूरी की पूरी क्लास को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी वो, चाहे सीईटी के बच्चे पेपर देते और चाहे एचटेट वाले। इस मैंने हरियाणा जीके में आप लोगों ने कहा था कि मैम हमारी करंट आती है हरियाणा जीके में, मैंने करंट की भी 4 क्लासेस ले रखी हैं। एक तो मैंने 2.5 घंटे की सिर्फ करंट की क्लास है, 3-4 उससे पहले ले रखी है। तो मैंने करंट के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या इतने इंपॉर्टेंट बातें हो सकती थी करंट की, किसी की अध्यक्ष है, किसी की नियुक्तियां हैं, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको करवाई हुई हैं। क्वेश्चंस देखना, अब वो सारे देखना, करंट अफेयर्स को पढ़ के जाना। तो देख लो अब की बार कितना हो गया, 30 और 10 40 40 15 55 टोटल 90 नंबर लेने हैं। जनरल को सीबीसी को शायद 82 या 83 कुछ इतने हैं, ठीक है। तो 150 में से आप देख लो कितना सारा सिलेबस तो मैंने ही करा दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो देखो बच्चों, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है अभी मेहनत करने का, आप बहुत कुछ कर सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो हताश नहीं होना, अब भी चाहते हैं कि 2025 में हमारा सिलेक्शन हो, वो बच्चे पिछली सारी क्लासेस देख डालो। जो डाउट आए आपके अब कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, मैं जरूर देख लूंगी आपके डाउट्स और जरूर सोल्व करने की कोशिश करती भी हूँ, देखती हूँ लगभग बच्चों के डाउट्स होते हैं जो, ठीक है। एक आप सारी क्लासेस हरियाणा जीके के साथ साथ हरियाणा करंट जरूर देख लेना भाई, फिर आके कहोगे कि मैम 10 में से हमारे 10 नहीं आए। जब तक हरियाणा करंट साथ में नहीं करोगे मैं गारंटी नहीं लेती, क्योंकि 10 में से 6 नंबर की तो स्टैटिक जी की आएगी, 4-5 नंबर की तो करंट ही दे देंगे वो। तो करंट फिर कहोगे कि मैम अब क्या करें, तो ये करंट देख लेनी है आपको, आगे बात समझ। और हिंदी की 2 क्लासेस ली है मैंने, दोनों क्लासेस जिस भी बच्चे ने नहीं देखी है ना वो देख जाना। प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन कराए हैं, अब फिर वापिस वैसे ही टॉपिक रिपीट होने और वैसे ही क्वेश्चन रिपीट होने हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। आ रही है बात समझ? 2025 का साल आपका नौकरी का साल, ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। हम तो सिर्फ पढ़ा सकते हैं, है ना, पढ़ना तो आपके हाथ में है ना। तो देख लो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस चल रही है, कोई किसी चीज का कुछ वो नहीं है। तो आप आराम से पढ़ा करो, खूब दबा के मेहनत करो, अच्छे से सिलेक्शन लेना है। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको क्या करना है, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो सारी क्लासेस देख लेना, फिर से बता देती हूँ, कमेंट सेक्शन में डाल देना जो भी डाउट हो। एक बार एचटेट का जो नए बच्चे हैं उनके लिए सिलेबस फिर भी लिख देती हूँ, वैसे लगभग बच्चों को पता होता है। और हाँ, जितनी क्लासेस ले रही हूँ ना भाई, उनका टेलीग्राम चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिलती है, रोजगार विद पूनम से टेलीग्राम चैनल है, देख लो एक बार। फिर से सिलेबस लिख देती हूँ। हाँ, एक बहुत बच्चों की डिमांड आती है, साइकोलॉजी 30 नंबर की है, हिंदी 15 नंबर की है, इंग्लिश 15 नंबर की है। कॉमन सेक्शन है ना, जो जनरल एप्टीट्यूड बोले तो मैथ्स, रीजनिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का, रीजनिंग 10 नंबर की 10, और हरियाणा जी के 10 नंबर की, और आपका बचा हुआ सब्जेक्ट है, ठीक है। 60 और 30 90 ये कॉमन सेक्शन है, और रहा 60 नंबर बच्चों आपका सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। हाँ, जो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि मैम साइंस वाले जो स्टूडेंट है, क्योंकि मैं खुद साइंस की स्टूडेंट हूँ, वो पूछते रहते हैं कि मैम साइंस कैसे पढ़े। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, साइंस के लिए आप पता है क्या करो, आप साइंस के लिए 9th और 10th की एनसीईआरटी है ना, उसको देखो आप। बायोलॉजी के लिए बहुत सारे टीचर्स ने बायो करवाई हुई है यूट्यूब पे, मैं किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं ले रही हूँ, किसी को भी जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको समझ आता है, हमेशा उस टीचर से पढ़ो
जो आपको बातें समझ आए, है ना। ये मैटर नहीं करता कि हमें उस टीचर को लुभाना है, इससे करना ना, आपके लिए जो फायदे की बात है ना आपको वही करनी चाहिए। जैसे आपको बायोलॉजी किसी सर की समझ आती है, फिजिक्स किसी सर की, केमिस्ट्री किसी सर की, तो आप वो देखो बहुत सारी क्लासेस हैं बायोलॉजी की क्लासेस, तो बायोलॉजी तो आप यूट्यूब से पूरी कर लो। केमिस्ट्री और फिजिक्स 9th और 10th की बच्चों एनसीईआरटी है ना उसमें से पढ़ो, आपका टीजीटी साइंस का पेपर क्लियर हो जाएगा। आ रही है बात समझ। और मैथ्स वगैरह होंगे वो आप जो भी टीचर्स हो उनसे देख लेना। तो सिलेबस बता दिया है मैंने। और बच्चों 5 और 6 अप्रैल वाली बात 99.99% कंफर्म्ड है, 5 और 6 अप्रैल को आपका पेपर होने जा रहा है स्टेट का। तो जो बच्चे हताश हो रहे थे उनको हताश नहीं होना, एक बार फिर से सारा सिलेबस रिवाइज कर दो और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से बूस्टअप कर दो। आप जब ये स्टेट का पेपर दे के आओगे ना, आपके मेंस में भी बहुत सारा ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो काम आएंगे। जैसे कि हरियाणा जी के, उसमें भी आपके पेपर में आएगी 10 से ज्यादा नंबर की आएगी, हिंदी भी आपकी आएगी, इंग्लिश भी आपकी आएगी, रीजनिंग भी आपकी आएगी, जनरल एप्टीट्यूड भी आएगा। तो आप एक बात समझो, एचटेट का जो पेपर है इसको क्लियर करने से क्या आपकी मेंस की तैयारी नहीं हो रही, आपका मेंस की भी तैयारी हो रही है। तो कुछ थोड़ी बहुत वैकेंसीज पीजीटी की हैं और अच्छी खासी जेबीटी की 4200 वैकेंसीज और टीजीटी की लगभग 5000 की वैकेंसीज आ रही है ना, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो 2025 का जिसको अपना साल बनाना है सिलेक्शन का, नौकरी का, तो वो आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, खूब दबा के पढ़ा करो। जहां जो प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फ्री हूं, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगी क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो बिना सोचे समझे हुए आप मुझे बड़ी बहन, छोटी बहन जैसे भी मानोगे, लगभग की तो बड़ी ही होंगी, बड़ी बहन मान लो, बड़ी मैम मान लो, कुछ भी मान के आप मुझसे पूछ सकते हो। आप जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना बच्चों, मैं जरूर देख लूंगी। और जितनी क्लासेस ले रखी है सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते रहो, बहुत अच्छी खुशखबरी थी आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी, ठीक है। तो पढ़ो बिना उदास हुए, सिर्फ 50 दिन आप लोगों के लिए हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।